हाय डियर फ्रेंड, हम जहाँ तक कल पढ़ाए थे उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम आप लोग को हाब्स के बारे में बताए थे। हाब्स का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे वो इधर उधर भटक रहा था। आज उससे थोड़ा सा आगे हाब्स संप्रभुता के बारे में क्या विचार दिया, अपना समझौता जो उसका है सिद्धांत, वो कैसे किस प्रकार किया है। हाब्स का सामाजिक समझौता क्या है, उसका संप्रभुता। सबसे पहले हम संप्रभुता की बात या उनकी चर्चा करते हैं। हाब्स संप्रभुता। संप्रभुता का विचार हाब्स से पहले भी एक बोधा हैं, वो संप्रभुता की सबसे पहले ही चर्चा किए थे। उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म किए हैं हाब्स से। तो थोड़ा अगर ये देखा जाए, जैसे कानून जो बोधा बोलते हैं, व्यक्ति अपने शरीर या मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये मैकियावेली भी बोल दिए हैं, हाब्स भी बोले हैं, आगे चल के एक दो विचारक और भी बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा सा सुधार होता रहता है। जैसे कोई विचारक आया, आज वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसके 1-2 साल बाद, 5 साल बाद उसमें कुछ चेंजिंग होता रहेगा, उसके आगे और जाएंगे तो कुछ चेंजिंग। वैसे संप्रभुता का विचार 15वीं 16वीं शताब्दी में आया। जो खाली 15वीं और 16वीं शताब्दी था, उसमें सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग होता था। उसके पहले एक प्राचीन काल, हम प्राचीन काल में एक अरस्तु हैं, अरस्तु महोदय सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किए हैं। सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च सत्ता बोधा ने भी मध्यकाल में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किए हैं। वहीं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के अंत हाब्स संप्रभुता का नाम दिए हैं। उसके बाद फिर लाक आएंगे। इन हाब्स के बाद लाक भी सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करेंगे। तो आज हम हाब्स के संप्रभुता संबंधी हम विचार की चर्चा करेंगे। हाब्स कहता है संप्रभुता, देखिए संप्रभुता जो है, संप्रभुता का लैटिन शब्द सुपर एनस सर्वेंट्री। सुपर करता है सर्वोच्च, एनस का अर्थ होता है सत्ता, अर्थात सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता जो होती है वो सर्वोच्च सत्ता होती है। इसमें हाब्स महोदय ये कहते हैं, जो संप्रभुता है वो राजा में विद्यमान सभी आपस में जितने भी व्यक्ति हैं वो राजा को सौंप देंगे। राजा को जब सौंप देंगे, क्योंकि हाब्स महोदय जो हैं वो राजतंत्र की बात करते हैं। हाब्स महोदय राजतंत्र की बात करते हैं। अगर राजतंत्र में राजा के अंदर ये संप्रभुता अगर निहित होगी तो राजा जो हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी राज्य पर आक्रमण करने का आदेश अगर देते हैं, सभी प्रजा को उसका पालन करना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च सत्ता मतलब होता है सुप्रीम, सबसे सुप्रीम। अगर आप सुप्रीम है कुछ भी, आप बौद्धिक
ये बौद्धिक चिंतन में कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य में हो या दरबार में हो, राजा कुछ भी कर सकते हैं। जो आदेश देंगे मानने के लिए बाध्य होगा, वही सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता का है। राजा अगर चाहे आप पर मनमानी टैक्स भी लगा सकता है, आप अगर आवश्यकता पड़ती है या कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको घर भी ले सकता है। राजा कुछ भी कर सकता है, ये नहीं है। अगर राजा के ऊपर आप खिलाफ किए, राजा के सोचे अगर हम विद्रोह कर देते हैं तो राजा आपको नष्ट कर देता है, उसके पास पावर है। अगर सर्वोच्च सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ इसीलिए हाब्स निरंकुशवाद की बात करते हैं। मगर हाब्स में एक त्रुटि रह गई है, उसको आगे चलकर लाख संशोधित करते हैं। उनकी त्रुटि क्या है? अगर सब कुछ सुप्रीम अगर राजा है तो उसमें एक ये बात कह दिए हैं, जैसे अगर हमारी रक्षा राजा नहीं कर पाता है तो हम अपनी रक्षा हम स्वयं करने के लिए राजा पर आक्रमण कर देंगे। बस इतना सा थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिए हैं हाब्स महोदय संप्रभुता के लिए। और वहीं जो धार्मिक जो चर्च हैं, जैसे ये सब इंग्लैंड में हुआ, वहाँ चर्च माने जाते हैं। राजा जो है वो चर्च के अधीन नहीं है, जबकि वही बोधा ने अपने संप्रभुता में बोला था जो राजा रहेगा वो चर्च के अधीन रहेगा। उसमें थोड़ा सा ये रिफॉर्म किए हैं। हाब्स महोदय बोलते हैं राजा चर्च के अधीन नहीं रहेगा, चर्च से मुक्त रहेगा, अर्थात ये धर्म से भी मुक्त कर दी हैं। राजा कुछ भी करें, स्वतंत्र है, चाहे जहाँ युद्ध करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे आपका जो आप काम कर रहे हैं उद्योग खोलें, कुछ भी किए हैं उसमें ज़्यादा मनमानी टैक्स लगा दें, आपका घर ले लें या कुछ भी कर दें। हाँ, अब आज ये संप्रभुता था, इसमें आगे चलकर लाख कुछ उसमें रिफॉर्म करेंगे। वो अगर यहाँ सब हर लेखा का चर्चा एक ही दिन करेंगे तो दिक्कत होगी। तो आज हम हाब्स का सामाजिक समझौता पढ़ते हैं। हाब्स महोदय का सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता। हाब्स महोदय सामाजिक समझौते में कहते हैं ये जो हम लोग के पहले ये 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है, उसमें प्राकृतिक अवस्था था। को जैसे हम स्वयं अगर प्राकृतिक अवस्था में हैं तो हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जब कोई एक संगठन बनाया जाता है तो उस संगठन के माध्यम से जो होता है एक दूसरे की लोग रक्षा करते हैं। तब इसमें हाब्स महोदय यही कहते हैं सामाजिक समझौता में, सभी लोग, हम खुद और आप लोग मिल करके अपना जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए ये है, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए राज्य है। अगर राज्य में यहाँ व्यक्ति हैं सब, ये जो सब सारे व्यक्ति हैं, ये सारे व्यक्ति अपनी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित कर दें। एक जगह जब सब सारे व्यक्ति जो हैं एक जगह जब केंद्रित कर देंगे तो इनके पास हमारे जैसे हम अपनी शक्ति एक जगह केंद्रित कर दिए तो हम शक्तिहीन हो गए, मेरे पास शक्ति नहीं। अब वो सारी शक्तियाँ राजा के पास हो जाएंगी, क्योंकि हाब्स राजतंत्र की बात करते हैं। राजतंत्र में राजा होता है। जब हम अपनी सारी शक्ति राजा को दे देंगे, अब राजा अब उस शक्ति का प्रयोग करेगा। ये सामाजिक समझौता है। इसीलिए हाँ, उस सामाजिक समझौते में हम राजा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, एक ही बात पे खिलाफ जा सकते हैं। अगर राजा हमारी रक्षा नहीं कर पाता है तो स्वयं हम अपनी रक्षा करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ये हाब्स जो एक ही समझौते में व्यक्ति और सरकार जो होता है, एक हाब्स महोदय एक ही समझौता किए हैं। उस एक समझौते में सरकार की बात करते हैं, राजतंत्र, और थोड़ी सी नींव जो है लोकतंत्र की पड़ती है। क्योंकि अगर जब एक जगह अपनी पावर दे देंगे तो वहाँ थोड़ा सा जो होता है वहाँ कुलीन तंत्र का उदय होता है।
इसीलिए कह रहे हैं ये सब जो हाफ्स महोदय हैं 1651 में लिखे हैं, जबकि 1688 में गौरव मई क्रांति हुई थी। वो 1688 में इंग्लैंड में जब हुई थी, उस धीरे धीरे लोकतंत्र की मांग उठ रही थी, और ये हाफ्स महोदय राजतंत्र के बारे में बता रहे थे। राजतंत्र, इसीलिए कुलरेंडर ने लेवियाथन को बोला था, ये उसको उनकी बुक को जलाकर बोला था, शायद हाफ्स पैदा ही ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। वहीं आक्सफोर्ड महोदय हाफ्स का जो लेवियाथन है उसी में सामाजिक समझौता दिए हैं। लेवियाथन में आक्सफोर्ड महोदय पढ़ते हैं, देखते हैं, कहते हैं ये अंग्रेजी भाषा भाषी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृत ये ग्रंथ है। कई ऐसे विचारक हैं उनका आलोचना करते हैं, कई विचारक हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, सब हैं। अगर आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने से आप लोग को फ़ायदा होगा तो आप मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे पढ़ाने से आप लोगों का कुछ ज्ञान नहीं होगा तो मेरी बुराई करेंगे। जाहिर सी बात है, जिससे कुछ प्राप्त होता है, अगर हमसे कोई किसी व्यक्ति को हमसे कुछ प्राप्त होगा तो मुझे लाइक करेगा, नहीं प्राप्त करेगा तो क्यों डिसलाइक कर देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बस आज इतना ही। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे।